हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में, दुनिया में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत से बड़े बड़े कंपनीज़ हैं। तो हर एक कंपनी की, हर एक बिजनेसमैन की, हर एक बड़े एंटरप्रेन्योर की एक एक सक्सेस स्टोरी है। तो आज हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एंड वो इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं मिस्टर NR नारायण मूर्ति, और वो इम्पॉर्टेंट कंपनी है इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड। तो लेट अस टॉक अबाउट मिस्टर नारायण मूर्ति फर्स्ट। सो सबसे पहले मिस्टर नारायण मूर्ति 1946 अगस्त 20 में जन्म लेती मैसूर के सिद्लघट्टा एक छोटे से गांव में। 1946 अगस्त 20 में नारायण मूर्ति सर का जन्म होता है। तो ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती और इनके फादर बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर। तो इनके 8 सिबलिंग्स रहती हैं, टोटल 8 भाई बहन रहती हैं। उसमें नारायण मूर्ति 5th पर्सन रहती। तो स्टार्टिंग से इनके घर में अच्छा पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है, क्योंकि मैं जैसा पहले बताया इनके फादर एक टीचर रहती। तो अपना ग्रेजुएशन सभी, हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन सभी सेम सिटी में कंप्लीट कर ले को ही गोज़ टू मैसूर जाती इंजीनियरिंग करने के वास्ते। NIE में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती इंजीनियरिंग के लिए। 1967 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती मैसूर की NIE से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से। वो होने के बाद IIT कानपुर जाने का इनका बहुत मन रहता है। एंड फॉर्चुनेटली 1967 में IIT कानपुर में इनका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन इनके पिताजी इनको IIT कानपुर नहीं भेजते, क्योंकि जैसा मैं पहले बताया ये एक टीचर थे, तो इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से इनको IIT कानपुर नहीं भेजते। फिर से वापस इनके अब्बा मैसूर की NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने के वास्ते बोलती। लेकिन नारायण मूर्ति बहुत डिटरमाइंड थे, उनको NIE में पढ़ने की ख्वाहिश नहीं थी, IIT कानपुर में पढ़ने की ख्वाहिश थी। सो ही वांटेड टू गो बैक टू IIT कानपुर। तो इन्हों कैसा भी ऐसा वैसा कर को IIT कानपुर की जो फीस रहती है वो फीस के पैसे अरेंज कर ले को, तो ही गोज़ बैक टू IIT कानपुर। लेकिन सिर्फ फीस के पैसे अरेंज कर ले तो नहीं होता, वहाँ स्टडी मटेरियल्स, बुक्स वगैरह वगैरह के भी कॉस्ट रहती हैं। लेकिन वहाँ इनको अकेले हेल्प करती हैं, एक प्रोफेसर रहती हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बोल को। तो इन्हों उनको वहाँ स्टडी मटेरियल में, बुक्स में, पेन्स में सभी इन्हों उनको वहाँ हेल्प करती। तो इन्हों वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर को IIT कानपुर में एडमिशन लेती, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के वास्ते जाती। वहाँ जब वो पढ़ते रहती वहाँ एक सेमिनार अटेंड करती नारायण मूर्ति। एक बिजनेस सेमिनार था जहाँ बाहर से सभी आको आदमी सेमिनार लेते रहती वो। तो उस सेमिनार में नारायण मूर्ति का एकदम दिमाग चेंज हो जाता है। तो ही जॉइन देयर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन वो सेमिनार में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इतना स्कोप दिखाती कि फ्यूचर में कैसा कंप्यूटर साइंस और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से भी कैसा बूम होने वाला है, वहाँ एक इनको ग्लैंस मिलता है। तो तब भी ना बैठले को सोचती कि हाँ, IT सेक्टर में बहुत सा स्कोप है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS, कंप्यूटर साइंस में, इसमें सभी बहुत स्कोप है कर को बोल को। तो इन्हों कम्प्लीटली अपना स्ट्रीम बदल डालती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जाती सब, लेकिन वहाँ स्ट्रीम बदल को कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेती। तो हमें भी, जब हमें कॉलेजेस पढ़ रही, हाई स्कूल कॉलेजेस सभी पढ़ते रहती, तो हमें भी ऐसे सेमिनार्स अटेंड करना, ऐसे वेबिनार्स अटेंड करना, बिजनेस मीट्स में अटेंड करेगा, तो हम ना भी जो चल रहा है वो सब हम ना मालूम होता, हमारा दिमाग ब्रॉड होता है, क्या क्या ट्रेंड्स चल रही हैं वो सभी मालूम होता है। इसलिए हमें भी ज़रूरी है कि हमें वैसे सेमिनार वेबिनार से भी अटेंड करना, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता उसमें। तो उसी का फ़ायदा ये हुआ कि नारायण मूर्ति अपना स्ट्रीम बदल डालती, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में मूव होती। तो बाद में 1969 में अपना CS से, कंप्यूटर साइंस से अपना मास्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करती, IIT कानपुर से फारिग होकर निकलती। 1969 में मास्टर्स कंप्लीट कर को अब इन्हें फर्स्ट को जॉब लगती है इनकी IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पहली जॉब लगती है इनकी 1969 में एज ए चीफ सिस्टम प्रोग्रामर। ज्वाइन कर लेती जॉब। 2 साल वहाँ काम करती। 1969 से 1971 तक IIM में एज ए चीफ इंजीनियर प्रोग्रामर जॉब करती। 2 साल काम करने के बाद 1971 में जॉब क्विट करती नारायण मूर्ति सर। तो जॉब क्विट करने के बाद 2 साल अब्रॉड घूमती, दुनिया घूमती, क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, कैसा IT बूम हो रहा है, कैसा का कंप्यूटर साइंस सभी बूम हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती 2 साल। 1971 टू 1973 बाहर दुनिया घूमती, अपना नॉलेज बढ़ाती और
उसके बाद में इन्हों क्या करती, तब भी इन्हों डिसाइड करती एक कंपनी ओपन करना अगर को बोल को ख़त्म करती। ख़त्म करने के बाद फिर से वापस इंडिया में आती। इंडिया में आकर अपनी एक पहली स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करती जिसका नाम है सॉफ्ट्रॉनिक्स बोल को पहली कंपनी स्टार्ट करती नारायण मूर्ति सर। तो 1.5 ईयर वो कंपनी रन करती। 1.5 ईयर वो कंपनी रन करने के बाद हैवी लॉसेस होती हैं उनको, क्या भी प्रॉफिट नहीं होता उस कंपनी से, तो अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी को बंद करना पड़ता। तो पहले जॉब छोड़े, उसके बाद कंपनी स्टार्टअप करे, कंपनी में भी लॉस हुआ। ये स्ट्रगल के टाइम में इनको सुधा मूर्ति मैडम मिलती। तो सुधा मूर्ति भी उन्होंने भी एक कंपनी में जॉब करते रहती हैं, टाटा मोटर्स। अब जो हमें टाटा मोटर्स के नाम से जानती हैं, तब वो डेल्को नाम की थी। तो डेल्को में सुधा मूर्ति भी एज एन इंजीनियर जॉब करते रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड नारायण मूर्ति अपना जॉब नहीं रहता, अपनी कंपनी भी क्लोज करके रहती। तो एक दूसरे के साथ उन्होंने कनेक्टेड रहती हैं। तब फिर से इनको कुछ करना अगर को बोल को नारायण मूर्ति सर के दिमाग में आता है। तो फिर से अब इन्हों कंपनी स्टार्ट करने के पोजीशन में नहीं थे, तो फिर से इन्हों वापस जाको जॉब ज्वाइन कर पटवी कंप्यूटर सिस्टम्स बोल को एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेती। फाइनली इन्हों वहाँ भी जॉब करती। जॉब करने के बाद 1978 में सुधा मूर्ति से शादी होती है इनकी। 1978 में सुधा मूर्ति से शादी होती, लेकिन जॉब करते रहती उन्होंने। तब जॉब करते करते भी इनका ड्रीम था कि इन्हों एंटरप्रेन्योर बनना कर कुछ इनका ड्रीम रहता है सो। तो सुधा मूर्ति भी इनको बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत इनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में इनको बहुत हेल्प करती हैं। तो सुधा मूर्ति फिर से इनको मोटिवेट करती हैं अपना पैशन फॉलो करने के वास्ते, अपना ड्रीम फॉलो करने के वास्ते। तब 1981 में 10,000 रुपीज़ अपनी वाइफ सुधा मूर्ति मैडम से 10,000 रुपीज़ कर्जा लेको एक कंपनी स्टार्ट करती जिसका नाम इन्फोसिस। जो प्रीवियस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ 6 जूनियर्स को साथ में लेको इन्हों साथ में होगा सब भी मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करती जिसका नाम इन्फोसिस। सुधा मूर्ति मैडम का बहुत योगदान है इन्फोसिस स्टार्ट करने में। स्टार्टिंग 10,000 रुपीज़ भी सुधा मूर्ति मैडम देती, लेकिन ऑन दी अदर हैंड नारायण मूर्ति भी बहुत मेहनत करते रहती। और फॉर्चुनेटली इन्फोसिस मेरी भी फर्स्ट कंपनी, जैसा ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया मैं भी इन्फोसिस में पहले जॉब कराया सो। तो इन्फोसिस कंपनी स्टार्ट होती है। तो उसके बाद जो कुछ भी है वो सब लोग जानती हूँ, वो एक हिस्ट्रीज बन को रहेगी। तो ये थी इन्फोसिस की स्टोरी। ऐसा और भी स्टोरीज मैं बनाते रहता हूँ, पोस्ट करते रहता हूँ। मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रहे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो। और ऐसे दूसरे कौन से सक्सेस स्टोरीज आप जानना चाहती हो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं डेफिनेटली वो स्टोरी आप लोगों के वास्ते पोस्ट करता हूँ। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।